आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है, आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है, उसकी लाल आंखें रिकॉर्ड हुई हैं। हमने फुल लाइट्स ऑफ करके आज खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है। इसमें कोई भी एडिटिंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई चीज उस तरह नहीं है। जो कुछ हुआ है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है। एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नजर आई है। एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नजर आई है। इसमें कोई भी एडिटिंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई चीज उस तरह नहीं है। जो कुछ हुआ है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीक टीवी की जानिब से आपका दोस्त मेज़बान भाई शराज अली दोबारा फिर से आपके पास हाजिर हुए एक नई वीडियो के ऊपर बात करेंगे। आज हम एक नया चेहरा बेनकाब किया जाएगा जिसके बारे में आप लोग जानते तो है। 7 न्यूज़ के ऊपर मुशर्रफ फ़ारूकी के साथ अपना प्रोग्राम करती हैं लाला रुख, जो जिनका दावा है कि वो बहुत बड़ा इल्म रखती हैं और इल्म जानती हैं। बड़ी बड़ी किताबों के ऊपर उनकी रिसर्च है, बहुत कुछ वो करती हैं। आज हम प्रोफेसर साहब के साथ उसी के ऊपर बात करेंगे और उनको बेनकाब करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आजम श्री भाई, अस्सलाम वालेकुम। आजम भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर साहब, आप देखें जरा वीडियो। क्या सामने आ सकते हो जो भी अल्लाह की मखलूक हो? अच्छा, आप अब चुप रहे, मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक जी है? जी। बिस्मिल्लाह। आ जाओ बेटा, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ। आप अली दरवाजा अली लाइट बंद कर दें। लाइट बंद कर दें और उसको ये अपनी भी लाइट जरा बंद कीजिएगा, जरा कैमरे की लाइट बंद करना अली। और यहाँ पे मगर वो सामने ना से अल्लाह आ जाए, अस्तगफुरुल्लाह आ जाओ। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, आ जाओ। हम सिर्फ 3 लोग यहाँ मौजूद हम हैं। आपको ये कुछ सिर्फ आवाजें देखना हैं, चाह रहे हैं जी। मैम कुछ आवाजें आ रही हैं। ये जी, ये ऊपर छत पे भी ये अकेले नहीं होते, मुशारिफ अक्सर इनके दोस्त इनके साथ होते हैं। ये देखें, ये आज भी है नॉक हो रहा है जी। आ जाओ, कौन है? इसको बाहर आवाजें बंद भेजना हैं है, और हम लोग सब इसको भेजना है, हमने इसने जाना है। लाइट्स आ बंद जाए हैं। सामने, आ जाओ। नजर आएगी तो फिर ही मुशारिफ। बहुत अंधेरा है। हमने अल्लाह मुशारिफ, माफ कर। मुझे वहां से आवाज ओ ठठक आ मेरे रही है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड, कोई रो रहा है आएगी तो फिर ही मुशारिफ। बहुत अंधेरा है। हमने अल्लाह मुशारिफ, माफ कर। मुझे वहां से आवाज ओ ठठक आ मेरे रही है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड। कोई रो रहा है। मैम ये सामने खड़ी है, अल्लाह की कसम ये सामने आ गई है। ये नाइट विजन पे देखें, अल्लाह अकबर। चले जाओ, चली माय जाओ, गॉड चली यार, जाओ बेटा, चली अल्लाह जाओ। अकबर। अली तंग वो देख नहीं सामने। करना, तंग नहीं करना हमें, हम तुम्हें अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं वापस। तंग नहीं करना, वो गायब हो गई है। चले जाओ। क्यों रो रही है जाते हुए? कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कह रहे हैं जाओ। अल्लाह की अमान भी दिया हमने, अल्लाह की अमान भी दिया, अल्लाह की अमान भी दिया। वो जा रही है, रो नहीं बच्चा, नहीं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुशर्रफ, अल्लाह अकबर, अनबिलीवेबल। इसको जाने दो, मैं बंद कर रही हूँ। जाने दो, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ अली, अली लाइट लाइट्स जलाओ। लाइट्स लाएं जल्दी। इसको जाने दो, जाने दो इसको। ये रुकी रहेगी अगर लाइट चलती रहेगी। चलो, गई अली गई आप ठीक हैं? जी। नाज़रीन, बाकायदा आज का जो हमने एपिसोड किया है
वो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया हुई है। मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी सामने आना। लास्ट टाइम वो बच्चे की शक्ल में हमें चीज़ नज़र आई, लेकिन आज आप एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नज़र आई है। काली स्याह उसकी लाल आंखें रिकॉर्ड हुई हैं। हमने फुल लाइट्स ऑफ करके आज खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है। नाइट विजन पे वो बकायदा इस खिड़की के पीछे रिकॉर्ड हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो डाउट हो या कुछ और हो। जब वो चीज़ को ये कह रही थी चली जाओ और ये पढ़ाई कर रही थी, तो वो रोते हुए सामने गई है। यहाँ से रोने की आवाज़ें आई हैं, वो भी रिकॉर्ड हुई हैं। कैंडल्स इस्तेमाल हुई हैं, खुशबू का इस्तेमाल किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैम। आज जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, वेरी क्लियर प्रूफ्स। प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। कैंडल्स का इस्तेमाल करना, ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करना, या जो भी पढ़ाई है वो एक प्रोफेशनली इस चीज़ को करती हैं। कैसा, अब तबीयत कैसी है आपकी? लेकिन बहुत एनर्जी लेता है ये बहुत, चीज बहुत। आपके अंदर से, जो है ना, रूह से सारी खींच मैं के। बिल्कुल समझ रहा हूँ। और आपने सही कहा, प्लीज आप लोग घर पे खुद ना ट्राई करें, ये आपके अंदर भी आ सकती है ये आपके अंदर भी आ सकती है। और इसको बाहर रखने के लिए भी बहुत मुश्किल एक वजीफा होता है जो आपको जी। साथ साथ करना पड़ता है। और मशारे भी हमेशा छोटे बच्चों की शेप में इसलिए आते हैं कि उनको उनके अंदर जज्ब होना या उनके अंदर घुस जाना जरा आसान होता है। जी जी। बड़ा इंसान क्वेश्चन करता है, उसको फील होता है, तो मैं बच्चों तो को इसलिए ये लोग यूज इस करते टाइम, हैं। रात के टाइम, इनके अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और बच्चे नज़र आना इस ऐसी जगह पे जो टेरेस का बैल्कनी से है, विच इज़ अनबिलीवेबल। इतना क्लियर ये चीज़ को सामने, लास्ट टाइम भी बच्चा नज़र आया, लेकिन आज तो ऐसा खौफ ज़्यादा चेहरा था उस मैं उसको मासूम बच्ची भी नहीं कह सकता। एक छोटी उम्र की बच्ची क्या होती है, वो एक मासूमियत होती है। वो ऐसे देख रही है मुझे, नाइट विजन में रिकॉर्ड हुई है। आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है, आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है, उसकी लाल आंखें रिकॉर्ड हुई हैं। हमने फुल लाइट्स ऑफ करके आज खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है। आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है और खौफ से वो देख रही है, गुस्से से। बाल उसके मुंह पे हैं। इधर पहले रिकॉर्ड हुई है, वही थी। मतलब बिल्कुल क्लियर। ये भी नहीं कि साया बॉडी शेप में नजर आई है। आपकी तबीयत भी खराब, हाँ, आपकी तबीयत भी खराब हुई है। और अब वो चीज़ मुझे उम्मीद है यहाँ से चली गई है और आपको भी अब डिस्टर्ब ना करे। और आज हम लोगों ने अच्छा किया है कि हम इकट्ठे हुए हैं और इस चीज़ को हमने बुलाया है, ताकि जिस वजह से आप मुश्किल में थी वो आपको भी पता लगा, लोगों ने भी देखा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम लोग आपको क्लियर एविडेंसेस दिखाएं, ना कि इसमें कोई भी एडिटिंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई चीज़ उस तरह नहीं है। जो कुछ हुआ है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है। एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नजर आई है। एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नजर आई है। इसमें कोई भी एडिटिंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई चीज़ उस तरह नहीं है। जो कुछ हुआ है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसी जगह हुआ है, ये सारा आपके सामने था। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो भी हमें और बेहतरी करने के लिए होता है कि हम उसमें और बेहतरी चीज़ें लाएं। जी प्रोफेसर साहब, इनका दावा है कि लाला रुख जो है, जिसकी वजह से ये फेमस हुई, मशहूर हुई, और एक ही इनके पास ईरानी जिन है जो इनके माप है, जो इनके कंट्रोल में, जो इसकी बात सुनता है, जो इसके कहने पर बड़े बड़े इसको काम करके देता है। अब समझ नहीं आती कि वो, अब पीछे इनकी एक पॉडकास्ट भी हुई रेहान तारिकी के साथ, उसके अंदर उसने इसको काफी बेनकाब किया। वहां पर आके कहती जी मेरे पास, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है घर के अंदर, अगर वो इधर पास होता तो वो अभी हाजिर हो जाता। और मुशारफ फरूकी के साथ बैठे प्रोग्राम में जी, वो मोमबत्तियां चला के जैसे वो करती हैं प्रोग्राम, तो वहाँ पे जी जी अभी वो हाजिर हो गया जी, वो साया आ गया, ऐसे वैसे ये
ड्रामेबाजी कर रहे थे। बच्ची की सूरत में सामने आ गया। जी, वो तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जब वो बच्ची की सूरत में हाजिर होगी चीज जिन है जो भी है, तो जो माँ लाला रुख साहिबा खुद इल्म जानती हैं करती हैं, तो उनकी सांसें उखड़ गई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आई, अगर उसके अंदर हाजिर होता है किसी इंसान में फिर तो समझ आती है कि उसकी सांसें मुश्किल होती है। वो सामने खड़ी है और उसकी सांसें, और वो फिर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया उसने, फिर मोमबत्तियां बंद, उसके कह रही जाओ, इससे कहो चली जाए, इससे कहो चली जाए। भाई तू इल्म वाली है, तूने बुलाया है, तो उसको इजाजत दे, उसको खड़ा करना है या भेजना है। उनसे तू कह रही है कि लाइटें चलाओ, इसको जाने दो, अगर लाइटें ना चलाई तो ये नहीं जाएगी, खड़ी रहेगी। आप ये कैसा कंट्रोल है आपके पास, कैसा इल्म करती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शरीफ भाई। वो हालांकि वो चीज दिखा रही चीज तो कैमरे के सामने आती ही नहीं है, आज तक आई है ना आई। हाँ शरीफ, पता क्या बात है, जो आपने बात कही है नी जी, आपने जो बात कही है, अब अगर जो पावर होती है नी पावर, अब ये औरत है, अब वो कैसे कहती है मेरे पास सारे इल्म की मेरी तीसरी आंख है। जब तीसरी आंख हो तो वो सामने खड़ा है और दूसरे बंदे को भी दिखा रही है चीज। जी, ठीक है, और फरूख साहब को भी दिखा रही है। जी, ठीक है, जो असेब, हाँ इसका सेब भी है, फिर 7 न्यूज में। ठीक है, अब ये दिखाने का अगर इतनी उसको भी नजर आ रहा है और उसको भी नजर आ रहा है, ये क्या है? फिर तो ताकत होनी चाहिए दोनों के पास। हाँ नहीं, ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये तमाशा, ठीक है, डुप्लीकेट खड़ा कर दिया। सही, ठीक है, नहीं ये गलत बात होती है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें उनको चाहिए यार मैं सही तरीके से बात करूं, इल्म का इसको पता ही नहीं है। अगर पता हो या तीसरी आंख हो तो वो सिर्फ उसको नजर आती है, दूसरे को नजर नहीं आती। बिल्कुल। अब आसिफ रूपी कितना भी जाता है वो, ठीक है, जाकर मुशर्रफ फरूकी, हाँ मुशर्रफ फरूकी, बाकी असेम में, ठीक है, प्रोग्राम 7 न्यूज में क्या यार, उसको तो खुद नजर नहीं आता, तो वो क्या करेगा? जी, चीजों को कहेगा यार मैं, आप कुछ भी ना कहो, मुझे नुकसान भी दो, अपना प्रूफ दो। प्रोफेसर साहब वो देखिए कि जिस तरह वो कहती है, दुनिया में उसने एक बड़ा मशहूर किया अपने बारे में, जी मुझे बचपन से शौक था मेरी दादी से, लाला रुख ने जो उसके मुताबिक, मुझे तो नफरत है जी काले जादू से, मेरे पास जी नजफ का जी ईरान का एक जिन है मेरे पास, मेरे कंट्रोल में। एक ड्रामेबाजी में है कि यार सबसे बड़ी बात है, इसको जिन है नहीं इसके पास, अरानी जिन है, ठीक है, नहीं आए मेरे पास आए और मेरा खुला चैलेंज इसके साथ। जी, ये बच्चों जैसी बातें कर रही है, ना इसके पास कोई जिन है ना कोई बात है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, किताबें पढ़कर या जादू वगैरह की किताबें पढ़कर या इल्म की किताबें पढ़कर ये पावर नहीं बनी है, ये बेफजूल है। इसकी जब मैंने वीडियो देखी, आपने दिखाई मुझे, तो ये फारिक है। वो बच्ची को पाउडर लगा के नाइट व्यू के अंदर दिखा रही है। यार सबसे बड़ी बात ये चीज ही है। आप देखो, ये छोटी बात नहीं, कैसे ये आजम ने कहा जी कैमरे के आगे कभी चीज नजर नहीं आती, बिल्कुल सही कहा है इसने। कैमरे के आगे चीज किस तरह नजर आएगी, और उसको कैसे मोमबत्ती बाल कर उसको हाजिर किया, वो चीज आ गई कैमरे के आगे आ गई। सही, ये कभी भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। सही है, बिल्कुल। कैमरा मैन जो है उनको भी नजर आ रही है, जो साथ साथी है उनको भी नजर आ रही है, ये तो सारी उनको तो छोड़कर पूरी दुनिया को नजर आ रही है, बस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इसके पास कुछ भी नहीं है, झूठ के झूठ, और इसको पता ही नहीं इल्म क्या है। सही, ये किताबें पढ़कर इल्म नहीं बनना चाहिए। इसके सामने चीज खड़ी हो जाए ना, इसकी तोतियां उड़ जाएंगी। सही, ये इसकी अपनी सोचेगी, आप इसकी एज देखे, कितनी उम्र है इसकी, 50 प्लस है इसकी एज, ठीक है यार, इससे ज्यादा है, ठीक है नहीं। लेकिन क्या, लेकिन ये इंसान को धोखा, अपने आप को भी धोखा दे रही है और दुनिया को भी धोखा दे रही है। खुदा के बंदे, आप सच की राह में आओ, छोड़ दो ये। आप इंडिया के लोग देख लें जो गोरी कहते हैं जी, ठीक है, वो मेहनतें करते हैं, और यार तो भाई कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कपड़ा अच्छा पहन लिया और बातें कर ली, ये चीज नहीं होती। बकाया काम करना और चीज है। हाँ, जिस तरह वो प्रोफेसर साहब बाकी लोग जो है वो जाके कहते हैं जी हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमसे बात करें, जिस तरह वो दूसरे चैनल वाले सजाद साहब करते हैं, ये इस तरह जिसने नया ट्रेंड चला दिया जी अपना मोमबत्तियां लगाने वाला, ये नया काम छोड़ दो ये चीज। पता क्या भाई, ये फिल्मों में ड्रामे में देखकर ये बातें कर रहे हैं, ठीक है नहीं, कैसे गोरे करते हैं ये वो ड्रामे, वो तो उनकी फिल्में हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो नूरी इल्म होता है वो और तरीके का होता है, सच की बेस पे होता है। वो ना हाथों में मुंदरी डालता है, ना गले में डालता है, कुछ भी नहीं करता।
बाकी आप सच की राह में आओ और आपके सामने सारी बातें, ठीक है नहीं, बकाया इंशाल्लाह जो लोग गलत चलेंगे, जो लोग फराड कर दिखाएंगे अवाम को, उनको बेनकाब करेंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है नहीं। और जा दें आप जाएं, ठीक है, आपके सामने सारी, बाकी नाज़रीन आपके सामने सारी हकीकत है, सच क्या है तो झूठ क्या है। अल्लाह हाफिज।